comes and goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. Oh, it echoes in my soul. My weakness comes and goes, it goes, it goes. हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेथ ऑफ द आयरन मैन के सेकंड एपिसोड में। बट आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि डेथ ऑफ द आयरन मैन के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हो चुका है। सेलेस्टियल से फाइट ख़त्म होने के बाद मेडुसा यूलिसिस को सभी सुपर हीरोज़ के सामने इंट्रोड्यूस कराती है और उसकी पावर्स के बारे में बताती है, जिससे टोनी और कैप्टन मार्वल में उसकी पावर के यूज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है। आगे यूलिसिस के विजन की वजह से बैनर और रोडी मारे जाते हैं, जिस पर टोनी पता लगाता है कि यूलिसिस के विजन किस तरह से वर्क करते हैं और ये बात वो सभी एवेंजर्स को बताता है। बट कैप्टन मार्वल टोनी की बात नहीं मानती और बाद में जब टोनी शील्ड की कस्टडी से एक लेडी को टेलीपोर्ट करवा देता है तो टोनी और कैप्टन मार्वल की टीम में वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब आगे शुरुआत में हम देखते हैं एक तरफ आयरन मैन की टीम और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल की टीम को एक दूसरे पर अटैक करने की तैयारी करते हुए, जिसमें टोनी कैप्टन मार्वल से बोलता है तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुमने हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है वही पुराना घमंड से भरा हुआ टोनी। जहां एक तरफ ये हो रहा होता है, दूसरी तरफ इनह्यूमन्स की लीडर मेडुसा कार्नाक को बता रही होती है कि सब सुपर हीरोज़ में वॉर छिड़ गई है और हमें उनकी हेल्प के लिए बुलाया गया है। फिर कार्नाक बोलता है तो हमें बुलाया किसने है? मेडुसा बोलती है कैप्टन मार्वल ने। फिर कार्नाक बोलता है तब हम पक्का जाएंगे, बुला लो सबको, हमारी एंट्री सबसे धमाकेदार होनी चाहिए। अब वहाँ आयरन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम के बीच वॉर पूरी तरीके से छिड़ चुकी होती है। सब लोग अपनी पूरी सुपर पावर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। इस पूरी वॉर का लाइव टेलीकास्ट टीवी न्यूज़ पे चल रहा होता है। पूरे वर्ल्ड को लग रहा होता है कि ये वॉर बैनर और रोडी के मरने से छिड़ी है। फिर वहाँ इनह्यूमन्स भी पहुँच जाते हैं, उनके साथ वहाँ यूलिसिस भी होता है जो ये सब देख के रो रहा होता है और उसके हाथ से कुछ प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं जो पूरी बिल्डिंग और सभी सुपर हीरोज़ को घेर लेते हैं। और फिर वो एक भयानक विजन सबको दिखाता है जिसमें माइल्स मोरालेस यानी कि स्पाइडरमैन ने कैप्टन अमेरिका को मार दिया है। ये देख के स्पाइडरमैन बहुत शॉक हो जाता है और हताश होकर नीचे को बैठ जाता है। फिर कमाला उसके बाद भागते हुए पीछे से आती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर पीछे से कैप्टन मार्वल उससे बोलती है कि बच्चे मुझे माफ़ करना, बट यू आर अंडर अरेस्ट। कैप्टन मार्वल के ये बोलने के बाद टोनी कहता है कैरोल मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि यही होने वाला है, अब वैसा ही हो रहा है। अब तुम बच्चों को भी इन सब के बीच में ला रही हो। इस बच्चे ने इतने छोटी सी उम्र में एवेंजर्स का हिस्सा बनकर एक चीज़ भी गलत नहीं की है, उसने बस अपना काम सही तरीके से करा है। लेकिन अब तुम उस एक्ट के लिए उसको कसूरवार मान रही हो जो उसने करा ही नहीं है। अभी तो वो बस एक बच्चा है, ज़रा समझो इस बात को। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है मैं इन सब के बीच में उसको नहीं ला रही हूँ, बस मैं इतना चाह रही हूँ कि जो हमने देखा है, जो हमने महसूस करा है, ऐसा होए ना। कैप्टन मार्वल और टोनी को शांत कराने के लिए कैप्टन अमेरिका बीच में आता है और कहता है कि क्या मैं कुछ हेल्प करूं? और फिर वो स्पाइडरमैन से बात करने आता है और बोलता है तुमने अपना मास्क क्यों उतार रखा है? जिस पे माइल्स बोलता है मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर कैप्टन अमेरिका बोलता है दोबारा पहनो उसे, ये मास्क को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम स्पाइडरमैन हो और ये लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। और आगे बोलता है कि मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जिस पर कैरोल कैप्टन अमेरिका को रोकती है बट कैप्टन उसकी नहीं सुनता। फिर टोनी थॉर से स्पाइडरमैन को ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद हिल सबको अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है बट उसके तुरंत बाद टीम टोनी और कैप्टन मार्वल की टीम वहां से चली आती है। जब थॉर स्पाइडरमैन को ले जा रही होती है तो स्पाइडी बोलता है कि मुझे बस अब यहीं छोड़ दो, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। और थॉर स्पाइडी को वहाँ छोड़ देती है। दूसरी तरफ टोनी अपनी टीम को बहुत ही पुराने बंकर में लेके आता है और सबको एक मिशन देता है कि हमको कैप्टन मार्वल से पहले स्पाइडरमैन और थॉर को ढूंढना होगा। और मिस मार्वल से बोलता है कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और उसको ढूंढ कर लेकर आओ।
इन सबसे दूर कैप्टन मार्वल उसी बिल्डिंग पे बैठी होती है और सोच रही होती है कि अचानक से इतना कुछ बिगड़ कैसे गया। फिर पीछे से हिल न्यू एक्समैन के साथ उससे बात करने आती है और उससे बोलती है कि हमें उस इनह्यूमन यूलियस को ढूंढना होगा। और जैसे ही आगे कुछ हिल बोलने जा रही होती है, उसके पास न्यूज़ आती है कि स्पाइडरमैन मिल गया है, जिस पर कैरल पूछती है कि वो है कहाँ। हिल बोलती है वहीं जैसा हमने विजन में देखा था। अब हम देखते हैं यूलियस को, जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसकी बॉडी से प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं। पीछे इनह्यूमन्स की लीडर मेड्यूसा यूलियस को आवाज़ दे रही होती है और कहती है कि यूलियस, हमारी बात सुनो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी पावर्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इसे जानने के लिए अल्टीमेट्स को तुम्हारी पावर पर और स्टडी करनी है। बट यूलियस कुछ नहीं सुन रहा होता है और वो किसी अलग जगह, अलग दुनिया, अलग टाइम, शायद अलग यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ आ गया है। फिर पीछे से कोई हरे रंग का बीस्ट आता है और उसको खाने वाला होता है, लेकिन वुल्वरीन पीछे से बीस्ट पे कूदते हुए उसको बीच में से फाड़ देता है। जिसके बाद यूलियस वुल्वरीन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बट वुल्वरीन उसको कोई भी आंसर सही से नहीं दे पाता। फिर वुल्वरीन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। यूलियस बताता है कि वो एक इनह्यूमन है। फिर वुल्वरीन कहता है इनह्यूमन तो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जिस पर यूलियस पूछता है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसकी वजह से हुआ और इनह्यूमन्स गए कहाँ। उसके बाद वुल्वरीन उसको बताता है कि ये सब टोनी स्टार्क की वजह से हुआ है। टोनी ने उसको बहुत उकसा दिया था। बट यूलियस वुल्वरीन से पूछता रह जाता है कि वो कौन है, वो कौन है। ये पूछते पूछते वो अपनी दुनिया में वापस लौट के आ जाता है। इसी दौरान माइल्स भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ का उसने विजन देखा था। माइल्स के पहुँचने के तुरंत बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और माइल्स को अपना मास्क उतारने को बोलती है। ये सब कैप्टन मार्वल और हिल शील्ड हेलीकैरियर से देख रही होती हैं और कैप्टन मार्वल के कहने पे ही वहाँ से पुलिस हटती है। जैसे ही वहाँ से पुलिस हटती है, कैप्टन अमेरिका वहाँ आता है और माइल्स के पास आकर बोलता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। माइल्स बोलता है ये प्रूव करने की ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन को एक साथ देखकर कैरोल को लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए और वो तुरंत उन दोनों के बीच पहुंच जाती है। दूसरी तरफ यूलियस को लगभग पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और वह इनह्यूमन्स को बताता है कि हमें कैप्टन मार्वल को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। उसी टाइम कैप्टन मार्वल के वहाँ पहुँचने के बाद वो माइल्स से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं सेफ जगह पे ले चलूँ। बट जैसे ही वो आगे को हाथ बढ़ाती है, स्पाइडरमैन के चारों तरफ एक सील टाइप बन जाती है। फिर कैप्टन मार्वल पीछे मुड़ती है और गुस्से से बोलती है टोनी मर्द की तरह सामने आओ। जिस पर टोनी बोलता है मैं तो छुप ही नहीं रहा था और दौड़ते हुए अपने हल्कबस्टर सूट में उसके पास आता है। कैप्टन मार्वल उसके पास भी फुल स्पीड से जाती है और अपनी पूरी एनर्जी से जोरदार पंच मारती है। कैप्टन मार्वल और आयरन मैन की फाइट शील्ड अपने हेलीकैरियर से देख रही होती है, जहां ब्लू मार्वल हिल से बोलता है कि हम लोग इस फाइट को रोक सकते हैं, तुम्हें हमें वहां भेजना होगा। फिर हिल बोलती है कि अगर तुम वहां गए तो फिर से वॉर छिड़ सकती है, इस सबको कैप्टन मार्वल अकेले ही संभाल लेगी। फिर बाद में मेडुसा भी बोलती है कि ये फाइट रोक दो वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। इस पर हिल बोलती है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो। फिर से मेडुसा चिल्ला के बोलती है मुझे नहीं पता, बस तुम्हें इस फाइट को हर हाल में रोकना ही होगा। वहाँ कैप्टन मार्वल और आयरन मैन एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपनी पावर का फुल यूज़ कर रहे होते हैं। कैप्टन मार्वल लड़ते लड़ते टोनी को समझा रही होती है कि मैं बस उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर टोनी भी कैप्टन मार्वल से बोलता है क्या मैं उस बच्चे को तुमसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसको अरेस्ट करना चाह रही हो। इन सब में स्पाइडरमैन उस शील्ड के अंदर से कह रहा होता है प्लीज़ ये सब बंद करो। फिर वहाँ इनह्यूमन्स भी पहुँच जाते हैं और स्पाइडरमैन को उस शील्ड से बाहर निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमें ये सब रोकना होगा। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल टोनी के आर्मर पर लगातार अपनी फुल एनर्जी से अटैक कर रही होती है और टोनी का आर्मर फेल होने लगता है और आखिर में एक बार फिर से कैप्टन मार्वल अपनी फुल एनर्जी से टोनी के आर्मर पर अटैक करती है और टोनी के आर्मर के छितड़े उड़ जाते हैं और टोनी की बॉडी नीचे आके गिरती है। इसी दौरान यूलियस एक साथ कई विजन सबको दिखाता है कि एक्समैन और इनह्यूमन्स के बीच वॉर हो रही है। स्पाइडरमैन ने कैप्टन अमेरिका को फिर से मार दिया है, रोबोट से इनह्यूमन्स लड़ रहे हैं, अल्ट्रॉन ने सब सुपर हीरोज को मार दिया है और ओडिन सन थॉर वापस लौट के आ चुका है।
यूलियस के ये विज़न ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं स्पाइडरमैन टोनी की बेजान बॉडी को पकड़ा होता है। इसके बाद टोनी की बॉडी एक ऐसी मशीन में होती है जो उसके माइंड से जुड़ी हुई होती है, जहां कैप्टन मार्वल हैंक से पूछती है कि क्या वो मर चुका है, क्या वो जिंदा है, जिस पर हैंक बोलता है उसने अपनी बॉडी पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अपनी बॉडी पर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता था, वो ऐसा ही था। अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कभी वापस लौट के आएगा या नहीं। फिर एंड में कैप्टन मार्वल को ये सब होने पर एहसास होता है कि वो गलत थी और इन सब में टोनी सही था। फ्रेंड्स, इस तरह से टोनी के आयरन मैन की स्टोरी अभी के मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में ख़त्म होती है। टोनी स्टार वाकई में एक फ्यूचरिस्ट था। उसे बिना सुपर पावर के पता था कि ये वॉर किस ओर जा रही है और क्या होने वाला है। एक बार एमजे टोनी से रीरी विलियम्स के बारे में पूछती है कि वो कौन है, तो टोनी बोलता है कि वो आने वाला कल है। सो फ्रेंड्स, उसे ये भी पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब मार्वल कॉमिक्स में रीरी विलियम्स ही अगली आयरन मैन बन चुकी है और अब हमें बहुत लंबे समय के लिए टोनी का आयरन मैन देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का मेन विलन कौन था? बट बता दूं कि इस स्टोरी का मेन विलन ना तो यूलियस था और ना ही कैप्टन मार्वल थी, बल्कि इस स्टोरी का मेन विलन एवेंजर्स टीम का कोई मेन मेंबर ही है। सो गाइस, इस एपिसोड की आगे की स्टोरी आगे की एपिसोड में जारी रहेगी। सो आगे की एपिसोड देखना ना भूलें। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस पूरी स्टोरी का मेन विलन कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पर फॉलो करना ना भूलें। मैं अंकित मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।